Hello everyone, I'm Vikrant and I hope that you all are doing very well at your home, staying home and staying safe, okay? As the government is also instructing about the same thing, we gotta stay home so that we could stay safe, okay? And just because of that, I've been giving you all the lectures in this video sessions, and again today I have watched you one more chapter which is actually very great, okay, and you guys can learn something out of it. This is the poem we are taking now. We have done the first poem, okay, and now we are taking the second one for class 10th, okay, and the book we are taking it from, that is First Flight, okay. We are having two books, First Flight and Footprints Without Feet. So all the poems are given in this book, First Flight, okay. So the poem number second is Fire and Ice. What happens in this poetry? What does the poet want to say to us? All the things I am going to tell you. You guys just have to wait, tighten your belt and then listen to it. Okay, so fire and ice, these two things are given here. Both the things are very contradictory. ओके, यू गाइस नो कि दोनों जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, फायर एंड आइस. आप फायर और आइस को दोनों को साथ में नहीं रख सकते हैं, ओके, दोनों के लिए बुरा होता है. सो जस्ट लाइक दैट द चैप्टर इज, द पोएट्री इज ऑल अबाउट. आफ्टर दैट वी हैव who has written this poetry. So Mr. Robert Frost was an American poet and he was an amazing poet, okay. He wrote a lot of poetries and everything, and he achieved a lot of success in his life, and he was born on 26 March 1874, okay, and then he died on 29 January 1963. So he lived quite a long time on the earth, okay. After that, what happens in the poem I'm going to explain you first in my own words, and later on I'm going to read you these lines which is from your book, and you guys can also read along with me having your book in your hand, okay. So let's start. What happens in this poetry? So the poet wants to say, poet क्या कहना चाह रहा है हमसे कि fire and ice, ये जो दो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें इस दुनिया के अंत का क्या हो सकती है, कारण हो सकती है, ओके. इट कुड बी द रीजन ऑफ एंड बीइंग द वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड के खत्म होने का कारण ये फायर और आइस दोनों हो सकते हैं. वो कहता है कि एक बार मुझे लगता है कि जो ये वर्ल्ड है वो किससे खत्म हो जाएगा, फायर से खत्म हो जाएगा. फिर एक बार पोएट कहता है कि ये जो वर्ल्ड है वो किससे खत्म हो जाएगा, आइस से खत्म हो जाएगा. अब ये होता कैसे है? सो दैट हैपन्स कि एक बार की बात है जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने दो दोस्तों के, अपना एक फ्रेंड के साथ कहीं गए थे. वो फ्रेंड साइंटिस्ट थे एक्चुअल में, ठीक है. तो वहाँ पे जब वो गए तो उनके जो साइंटिस्ट फ्रेंड का एक और साइंटिस्ट फ्रेंड था, दे बोथ वर टॉकिंग एंड दे बोथ वर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. सो अनदर वन वाज सेइंग कि यार देखना वर्ल्ड किस में एंड होगा, फायर से एंड होगा. और जो दूसरा वाला था वो कह रहा था आइस से एंड होगा, ठीक है. दे बोथ वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन कि यार नहीं इससे एंड होगा, नहीं इससे एंड होगा, नहीं इससे एंड होगा, नहीं इससे एंड होगा. बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक पोएट थे, तो उन्होंने उस एंडिंग के सोर्स को, वो लोग तो साइंटिफिकली बात कर रहे थे लेकिन उन्होंने उस सोर्स को अपने तरीके से ह्यूमैनिटी से जोड़ करके उसके ऊपर एक पोएट्री लिखी, और वो पोएट्री आज हमारे कोर्स में यहाँ पर है, ठीक है. उन्होंने अपने नज़रिए से देखा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि फायर किस चीज़ को बोल सकते हैं हम इस ह्यूमैनिटी के अंदर, और आइस किस चीज़ को बोल सकते हैं. सो दैट इज हाउ दे डिड इट, फायर एंड आइस, ओके. नाउ व्हाट हैपन्स इन इट, क्या होता है देखिए. उन्होंने बोला फायर को किससे कंपेयर किया, पोएट ने, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, डिजायर से, एंड आइस को किससे कंपेयर किया, हेटरेट से, ठीक है. फायर को डिजायर से और आइस को हेटरेट से, कि ये जो दो चीजें हैं ये डेफिनेटली इस वर्ल्ड के एंड होने का कारण बन सकती है, इस ह्यूमैनिटी के एंड होने का कारण बन सकती है. ह्यूमन रेस कुड बी डेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल थिंग, ओके. सो दैट इज व्हाट ही सेड. एंड जैसा कि आप लोगों को मे भी पता होगा, आप लोगों ने एसएसटी में या मे बी साइंस में पढ़ा होगा कि जो वर्ल्ड था अर्लियर इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज टोटली आइसोलेटेड, एंड इट वाज आइसोलेटेड विद आइस. पूरे पृथ्वी पर क्या थी, आइस थी. इट वाज सो फ्रीजिंग दैट ह्यूमन रेस कुड नॉट survive over there, okay. So not even plants also. After that the earth changed to fire globe. उसके बाद जो अर्थ थी वो एक आग के गोले में बदल गई. सो दैट इज वाई दो साइंटिस्ट वर टॉकिंग अबाउट दिस कि जो
धरती है वो वापस से या तो बर्फ में बदल जाएगी या फिर पूरा आग का गोला बन जाएगी। सो दैट इज व्हाट दे बोथ वर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एंड देन वापस से पृथ्वी थर्ड टाइम पे आइस हुई, एंड देन आइस होने के बाद बिल्कुल ठंडी होने के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर आया, एंड देन ह्यूमन लाइफ एंड प्लांट्स एंड एवरीथिंग स्टार्टेड ग्रो अप, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। सो उसी से लेकर के जो हमारे पॉइंट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन्होंने इस पोइट्री को बताया है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या बताया, जैसे कि उन्होंने लिया है फायर को डिजायर से। इंसान की जो डिजायर होती है, डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा, कुछ भी पाने की जो इच्छा होती है। सो दैट डिजायर कैन लीड अ पर्सन टू द डिस्ट्रक्शन। एक जो डिजायर होती है वो इंसान को उसके डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। जैसे कि सपोज किसी भी आप मूवीज वगैरह जब आप देखते हैं तो मूवीज के अंदर क्या होता है, डिजायर बताई जाती है कि एक पॉलिटिशियन है, अब उसके पास उसकी कोई डिजायर होती है कि यार मैं और बड़ा पॉलिटिशियन बन जाऊं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो डिजायर की वजह से बहुत सारे मर्डर करवा देता है, कुछ लोगों को किडनैप करवा लेता है और भी बहुत सारे बुरे काम करता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजायर, जो उसकी डिजायर है, ठीक है। और जो डिजायर है वो उसका डिस्ट्रक्शन का कारण कैसे बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। मतलब कि वो अपनी डिजायर की वजह से जो वो सारे बुरे काम करता है, वो बुरे काम आप लोग देखते हैं कि मूवीज में फाइनली लास्ट में जब वो बुरे काम करता है तो लास्ट में जो हीरो होता है वो जाकर के उसको मार देता है या फिर उसको जेल हो जाती है, जो भी है उसका एंड फाइनली हो ही जाता है। सो दैट इज व्हाट पॉइंट वांट्स टू से कि फायर जो है वो आइस की तरह, मतलब डिजायर की तरह है कि आपकी जो डिजायर है वो आपको किसकी तरफ ले जाती है, डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि हाफ जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन रेस है, वो किसकी वजह से खराब हो रही है, डिजायर की वजह से। कि इंसान की डिजायर जो है वो कभी खत्म ही नहीं होती, आपकी डिजायर कभी खत्म नहीं होती। आपके पास आज एक सपोज यू आर हैविंग एन ऑडी, तो आपके पास ऑडी है तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करेंगे कि यार अब तो मैं मर्सिडीज ले आऊं या फिर मैं रोल्स रॉयस खरीद लूं। सो दैट इज व्हाट पॉइंट वांट्स टू से, दैट योर desire leads you to the destruction and nobody can control even that, you know, even I cannot control my desires, nobody else, only the saints can do that, but still this is the reason, okay. After that they have compared ice with the hatred means, hatred क्या होता है, hatred इंसान को धीरे धीरे मारता है। hatred इंसान खुद ही अपने आप में अंदर ही अंदर वो क्या होता रहता है, परेशान होता रहता है। When you hate someone, it doesn't bother that person at all। अगर आप किसी को हेट करते हैं तो सामने वाले को अगर नहीं पता है तो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ना, आप करते रहो हेट, उसका कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। बट आप जब उससे हेट करते हो तो उससे आप क्या करते हो, अपने आप को बहुत ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ ले जाते हैं। सो दैट इज हाउ ही इज ट्राइंग टू से कि जो हेट्रेड होती है, हेट्रेड की वजह से भी इंसान किसी दूसरे का बुरा करता है और उसकी वजह से बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है। डिजायर के लिए मैंने आपको पॉलिटिशियन वाला एग्जांपल बताया, डिजायर के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि पुराने समय पर जब मुगल्स आए थे तो उस टाइम पे उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान लेने के लिए उनकी वो डिजायर थी दैट आई वांट द होल इंडिया, पूरा हिंदुस्तान हमें चाहिए। सो दैट इज वाई वो उनको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले गया। उसी तरीके से जो हेट्रेड है, हेट्रेड की वजह से इंसान किसी को मार देता है, किसी को किडनैप कर लेता है और भी बहुत सारे बुरे काम कर लेता है। सो दैट इज वाई हेट्रेड इज रिलेटेड टू आइस, कि जो फायर होती है, फायर से आप किसी इंसान को जला दो वो 2 मिनट में मर जाएगा जल के। लेकिन इफ यू डू द सेम थिंग विद द आइस, अगर आप किसी इंसान को आइस की कमरे के अंदर ले जाके रख देंगे तो वो इंसान को मरने में थोड़ा टाइम लगेगा। फाइन, वो हैंड टू हैंड नहीं मर जाएगा, वो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, पहले उसका शरीर का टेम्परेचर लो होगा एंड लेटर ऑन उसकी सांसें कम होगी एंड देन आफ्टर few hours that person will die with the ice, but when you put that person in the fire, that person will die as soon as possible, ठीक है, वो पर्सन जल्दी मर जाएगा। so that is what point wants to say कि फायर जो है वो वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन को बहुत ही जल्दी कर देगा और जो आइस है वो थोड़ा धीरे करेगी लेकिन डिस्ट्रक्शन तो वो भी कर ही देगी। so that is what point wants to say, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस पूरी पोएट्री का आइडिया, बेसिक आइडिया जो है वो समझ में आ गया होगा। नाउ विल मूव ऑन टू द लाइन्स। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है वो किससे खत्म होगा, फायर से खत्म होगा। सम से इन आइस, और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वो किससे खत्म होगा, बर्फ से, आइस से। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है वापस से आग का गोला बन जाएगी और सब लोग मर जाएंगे। कुछ कहते हैं कि पृथ्वी जो है वापस से जम जाएगी एंड देन वापस से ह्यूमन रेस, प्लांट्स एंड एवरीथिंग विल डाई एंड नोबडी विल बी देयर टू सर्वाइव। आफ्टर दैट, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पॉइंट कह रहे हैं कि जो मैंने टेस्ट किया है डिजायर को, जो डिजायर मैंने इस संसार के अंदर देखी, इस वर्ल्ड के अंदर देखी है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं तो भाई उन्हीं के साथ हूं जो कि किसकी बात करते हैं, फायर की बात करते हैं, ठीक है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन
अब पोएट ने क्या बोला, मेरी फर्स्ट चॉइस क्या है, फायर वाली, कि इंसान, मैं कहता हूं कि डिजायर की वजह से डेफिनेटली जो ये दुनिया है वो खत्म होगी, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए कि अगर सेकंड चांस मिले तो क्या होगा। सो व्हेन पीपल विल गेट द सेकंड चांस, अगर दोबारा से दुनिया को खत्म करना हो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ है डाई, मरना, फाइन ट्वाइस मतलब दो बार, आई थिंक आई नो अनफ ऑफ हेट, तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ संसार के अंदर बहुत ज्यादा हेट, मतलब कि नफरत है, हेटरेड है, आइस को हेट से, फाइन। सो दैट इज व्हाट इज सेइंग कि अगर दूसरी बार की बात की जाए तो इस दुनिया में मैंने हेटरेड भी बहुत ज्यादा देखी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, तो मैं कहूंगा कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सरफेस, कि जो आइस है वो भी एक बहुत ही अच्छा कारण रहेगी, किसके लिए, इस पृथ्वी के डिस्ट्रक्शन के लिए। ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सरफेस, और बल्कि क्या होगी, सफिशिएंट भी होगी, ठीक है, क्या होगा, सफिशिएंट होगा, उसका आइस जो है वो सफिशिएंट रहेगी, किस चीज के लिए, इस पृथ्वी को खत्म करने के लिए, ह्यूमन रेस को, प्लांट्स को एंड एवरीथिंग को, इस पूरे मतलब जो इंसान लिविंग है वो सबको खत्म करने के लिए, कहाँ से, इस अर्थ से, फाइन। सो दैट इज व्हाट दिस पोएट्री वाज ऑल अबाउट। आई होप दैट यू गाइज are having now the whole idea about it. And now rhyming scheme, as I told you in the first poetry also, what is the rhyming scheme of that poem. So the rhyming scheme of this poem is A B C and then B C B, and then again it will continue further, okay. And after that we are going to write some of the poetic devices. So poetic devices are alliteration. Alliteration means, I already told you that when a single word, a single letter or its sound continues with two words, so in that case we call it alliteration. In the last poetry also we did it, okay. So that is, here we have found favor, fire. Where is it? It's here, favor and fire, okay. So in this we are having alliteration, okay. I hope you guys got it. And after that we have imagery. Imagery means, I have already told you कि जब भी आप किसी वर्ड को या किसी लाइन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब आपको उसका एक इमेजिनेशन अपने माइंड में बनता है, एक पिक्चर आपके माइंड में बनती है, इन दैट केस वी कॉल इट इमेजरी, फाइन. सो दैट इज व्हाट इज इमेजरी ओवर हियर. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. वेयर इज दैट? इट्स हियर. सम से some say the world will end in fire. मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो पूरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा. जब आप इस बारे में सोचेंगे तो आपको एक्चुअल में आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि पूरा एक संसार, पूरी जो पृथ्वी है वो आग के गोले में बदल चुकी है. सो दैट इज व्हाट इज हियर इमेजरी. फाइन. So these two poetic devices are there. You guys can learn them. You guys can remember them, and some more poetic devices are there. We're gonna have a separate chapter for separate class for these poetic devices also. Okay. So this is all, and after this video, you guys are gonna find some question answers also in the end of this video. You guys can just pause it, take the screenshot, and then write them down. Okay. And before leaving you guys, I will give you some questions you guys are supposed to answer. So let's go to the first one. Question number 1. According to poet, what will be the reason of the end of this world? पॉइंट के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड के एंड होने का रीजन क्या होगा? सो दैट इज द आंसर यू आर सपोज टू गिव मी. एंड आफ्टर दैट द अनदर वन, दैट इज फाइंड आउट पोएटिक डिवाइसेस फ्रॉम पोएट्री. फाइन.
So these are 2 questions you guys are supposed to answer. I hope you get it. Thank you so much. Enjoy your day and keep on watching these videos so that you guys can learn something.